अब देखो, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं गुरुजी। शंकर पार्वती की कथा को माध्यम बनाकर इन शतलोक आश्रम और नाम दीक्षा केंद्रों को रिजेक्ट करते हुए गुरुजी क्या क्या कह रहे हैं। वो तीर्थ क्यों बने, वो धाम क्यों बने, अमरनाथ जैसे क्यों बने। वहां किसी ऋषि मुनि महात्मा ने बैठकर तपस्या की, किसी ने खड़े होकर साधना की, और बरसों साधना करके और वो अपनी भक्ति कमाई लेकर शरीर छोड़ के चला गया। उसके मरने के कई वर्षों बाद यादगार के रूप में वहां पर उसकी समाधि बना दी गई। लोग आने जाने लगे, थोड़ा बहुत लोगों को लाभ होने लगा, हल्का फुल्का। फिर किसी ने कोई मंदिर बना दिया, वहां फिर वो पुजारी बन के बैठ गया, चढ़ावा आने लग गया, उसका परिवार चलने लग गया। अब वो तो महिमा करेगा ना उसकी। अब गुरुजी क्या कहते हैं कि वहां जाने से, मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो केवल स्मेल है, सुगंध है। असली वस्तु तो वो योगी, वो भगत, वो ऋषि वहां बैठकर अपनी साधना करके, भक्ति करके और लेके चला गया। अब तो केवल वहां महक है, वो भी थोड़े बहुत दिन की। जैसे किसी ने कोई हवन सामग्री कूटने के लिए किसी का होम दस्ता ले लिया, लोहे का आता ना उखड़ और मुसड़, जिसमें सामान वगैरह। जैसे भाई बहन सुबह सुबह चाय बनाया करते थे पहले, लोगों के घरों में आज भी चाय बनती है। तो जो वो अदरक होती है, अदरक को कूटने के लिए एक छोटा सा आता है वो लोहे का उखड़ सा, और छोटी सी लोहे की एक डंडी आती है, उसमें से उसको अदरक को जो है कूटा जाता है। उसको कहते हैं हमाम दस्ता। वो थोड़ा बड़ी साइज का आता है। तो मान लो किसी ने वो किसी का हमाम दस्ता ले लिया, पड़ोसी का, अपने घर पर लाकर उसमें कोई बढ़िया चीज उसने कूट ली, कोई जड़ी बूटी, कोई सामग्री, हवन सामग्री। वो सामग्री तो उसने निकाल ली कूट के, और उसको साफ करके पोंछ पांछ के पड़ोसी को वापस दे के आ गया। पड़ोसी ने साइड में रख दिया। अब 2 4 5 दिन उसमें से महक आएगी। घर वाले कहेंगे रे महक काहे की आ रही है। पता चला भाई वो ले गया था पड़ोसी, उसने कुछ हवन सामग्री कूटी होगी। वो देखा तो उसमें कुछ नहीं है, बस खाली महक आ रही है। वो भी 2 4 दिन रहेगी। ध्यान से सुनो, फिर आएगा इन सतलोक आश्रमों का ये माजरा तुम्हें समझ में। अब जैसे तीर्थ है, वहां किसी ऋषि ने, भगत ने कोई तालाब का सहारा तक है। पहले पानी नहाने धोने का, पीने का तालाब भी होते थे, कुएं भी बहुत गहरे होते थे, एक आदमी नहीं खोद सकता। तो वहां बैठ कर अपनी भक्ति करता था, जैसे भी उसने डोले ढोए। क्योंकि सत साधना तो आपको ही मिली है, पूरे विश्व को चार युग के बाद मिलेगी। तो वो जैसे भी तप किया, कुछ किया उसने, जैसा भक्ति की, उस आधार से। देखो बहुत सारी बातें हैं। क्या कह रहे गुरुजी, क्योंकि सत साधना तो आपको अब मिली है 4 युग के बाद, मिलेगी। अब मिली है 4 युग के बाद। ध्यान से सुनो। डोले ढोए, क्योंकि सत साधना तो आपको ही मिली है, पूरे विश्व को चार युग के बाद मिलेगी। तो वो जैसे भी तप किया, यानी सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर और ये कलयुग का जो प्रथम चरण है, सत साधना नहीं। ये सत साधना परमात्मा ने इस समय अपने बच्चों को देनी होती है, कलयुग की पिछली पीढ़ी में। इससे पहले जितने भी बड़े बड़े ये नामधारी ऋषि मुनि संत महात्मा, चुणक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये बड़े बड़े, कुछ नहीं था उनके पास, खक भी नहीं था, खक भी। गुरुदेव कहते हैं सत साधना तो अब मिलेगी आपको, अब मिल रही है 4 युगों के बाद। ये वो समय सत्य साधना देने का, कंप्लीट भक्ति कोर्स देने का। भक्ति की उस आधार से वो उस लोक में चला गया। और अब वहां कुछ नहीं। अब जैसे हम किसी का एक हमाम दस्ता ले आते थे और उसमें सामग्री कूटते हवन की और वापस दे देते मांझ धो के। हमाम दस्ता होता है लोहे का उखड़ सा, 1.5 फुट का उसका मुसड़ सा होता है लोहे का ही, उससे वो कूटते हैं जैसे चटनी कूटते आ रहे कुंडी में। तो हमाम दस्ते में थोड़ी बहुत स्मेल थी और 5 4 दिन में वह भी खत्म होगी। जिसका मांग के लाए तो उसको दे आए
तो उन घर वालों को महसूस हुआ कि इसमें कुछ समय लावा है, तो कोई सामग्री कूट रखी है। और कुछ दिन के बाद वो स्मेल भी खत्म होगी और वो सामग्री सारी कति साफ करके अपने घर रख ली। अब उस स्मेल को सूंघ बार बार को हो कमाल हो गया, बड़ी स्मेल आई, फिर वह खत्म होगी, चलो स्मेल लेके आते हैं। उस स्मेल से कुछ नहीं होने का, उस सामग्री से गूगल खेओ, वह बनानी पड़ेगी। अब सुनो ध्यान से, आगे ध्यान से सुनो। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के लिए यह साधना करनी पड़ेगी। तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं जहां पर कभी कोई ऋषि ने कोई साधना की थी। पूरा उदाहरण देकर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अब वहां उन धामों पर जाने का कोई फायदा नहीं है जिन धामों पर, जिन तीर्थों पर बैठकर किसी साधु संत महात्मा ऋषि ने अपनी भक्ति की थी। अब क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव? ये संकेत हैं। दुनिया उन तीर्थों पर जा रही है, उन धामों पर जा रही है, उनको चाहे आश्रम कह दो, चाहे मंदिर कह दो, चाहे धाम कह दो, चाहे तीर्थ कह दो, बात एक ही है। हम लोग आश्रम का नाम सुन के ये सोचते हैं कि भाई गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का आश्रम। जैसे गुरुजी ने बताया कि पहले के समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो भगत होते थे उनको ऋषि कहा करते थे। सतयुग में भगतों को ऋषि कहा करते थे, इसलिए परमात्मा भी सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से आए। फिर जब ये त्रेता युग आया तो उस समय भी जो है वो ऋषि कहा करते थे, और जब द्वापर आया तो संतों को, भक्तों को जो है मतलब कि मुनि कहा करते थे, मुनि। और अब ये आ गया ये कलयुग, इसमें कह देते हैं भगत जी। बात एक ही है। तो चाहे तीर्थ को हो, चाहे मंदिर को हो, चाहे धाम को हो, चाहे आश्रम को हो, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, बात एक ही है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उन तीर्थों पर किसी समय कोई साधु संत महात्मा ने खड़े होकर, बैठकर, तपस्या करके, जैसे भी उसने डले ढोए, शास्त्र विरुद्ध साधना की, वो अपनी भक्ति कमाई लेकर मरने के बाद में चला गया अपने इष्ट धाम को। लेकिन उन जगहों पर थोड़ा बहुत असर प्रभाव भक्ति का जरूर रहता, जिस संत ने वहां पर भक्ति की हो, जिस कारण से आगे चलकर वो धाम बन गए, वो तीर्थ बन गए। और परमात्मा ने जानबूझकर उन जगहों को यादगार के रूप में रखना था ताकि ये आत्माएं भक्ति में लगी रहें, इनके अंदर धार्मिकता बनी रहे। नहीं तो वो कलयुग की पिछली पीढ़ी बहुत लंबा समय है, अगर इन आत्माओं को तीर्थों पर, धामों पर, मंदिरों में, मस्जिदों में अगर उलझा के नहीं रखा तो कलयुग की पिछली पीढ़ी तक सारे भक्तिहीन हो जाएंगे, कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो ये भी सारा का सारा खेल सतगुरु रामपाल जी भगवान का। अरे काल ने तो ये सोचकर ये तीर्थ धाम वगैरह अपनी बुद्धि से बनवाए कि मैं सबको उल्टी साधना पे लगा दूंगा, उसने लगा भी दिया। और परमात्मा ने ये सोचकर काल को बीच में बाधा उत्पन्न नहीं की कि इसको बनाने दे, तीर्थ धाम इसको बनाने दे, मंदिर मस्जिद इसको बनाने दे। इस बहाने ये आत्मा कम से कम भगवान की खोज में, उसके तलाश में भटकती तो रहेंगी, इनके हृदय में भक्ति की ज्योत तो जलती रहेगी, धार्मिकता तो बनी रहेगी, नास्तिक तो नहीं होंगे। अन्यथा जब राजा दक्ष के हवन कुंड में सती जल के मरी और शंकर जी उसके कंकाल को, उसके शरीर को अपने सीने से लगा के फिर रहे थे, तो सुदर्शन चक्कर से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े किसने किए? इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। वो शंकर भगवान, वो तुम्हारा विष्णु भगवान तो वो सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु तो पास भी नहीं आ रहा था, वो डर के मारे पास भी नहीं आ रहा था। तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। जहां उस पार्वती की आंखें गिरी वो नैना देवी, जहां उसकी छाती गिरी, छाती का जो हिस्सा था कंकाल का, जहां वो गिरा वो वैष्णो देवी, जहां उसकी जीभ गिरी वो ज्वाला देवी। इस प्रकार से ये धाम बने। तो परमात्मा ने जो जानबूझ के बनवाए, नहीं मालिक को क्या आवश्यकता थी पाखंड पूजा करवाने की?
लेकिन जब तक ये कलयुग की बिजली पीढ़ी नहीं आती है तब तक भगवान पाखंड पूजा के माध्यम से ही आत्माओं को लगा के रखता है कि ये लगे रहें भक्ति पर जैसे तैसे, और बीच बीच में फिर परमात्मा साधु संत के रूप में आकर हमें ये मंत्र देकर बीच बीच के पांच मंत्र हमारे को चार्ज करते रहते हैं, ताकि हमारे मनुष्य जन्म बनते 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 हम कलयुग की बिचली पीढ़ी तक आ जाएं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से समझना इन चीजों को भाई और बहनों। आज इन सतलोक आश्रमों में जाने से वो लाभ भी नहीं है जो लाभ उस समय उन धामों पर, उन तीर्थों पर जाने से मिला करता था। तो वहां कोई साधु संत महात्मा था, उसने वहां बैठ के साधना की, तपस्या की, और उसके जाने के बाद भी उसकी भक्ति का कुछ असर वहां रहता है। जिस प्रकार हमाम दस्ते में सामग्री कूटने के बाद भी, उसको साफ करने के बाद भी 5-7 दिन तक उसमें हल्की हल्की महक आती है। तो धामों पर तो हल्की हल्की महक थी, क्योंकि वहां पर किसी साधु संत महात्मा ने बैठ के तपस्या की थी। अब बात करें इन सतलोक आश्रमों की। ये सतलोक आश्रम खुले हैं संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद। तो इन सतलोक आश्रमों में तो सतगुरु रामपाल जी ने बैठ के ना तो कभी कोई सत्संग किया, ना सतगुरु रामपाल जी ने इन आश्रमों में बैठकर कभी कोई सतनाम का सुमरण किया, ना कभी इन सतलोक आश्रमों में अपने चरण कमल रखे आज तक। इनमें तो महक भी नहीं है। अरे जब तक हमाम दस्ते में सामग्री नहीं कूटोगे तो महक कहां से आएगी। इन सतलोक आश्रमों में तो सतगुरु रामपाल जी आज तक कभी आए नहीं, वे तो जेल में बैठे हैं। कभी बैठ के उन्होंने सत्संग किए ही नहीं, कभी अपने चरण कमल किसी भी आश्रम में रखे ही नहीं। तो बिना सामग्री की महक कहां से आएगी। बिना सतगुरु के चरण कमल रखे वो धाम कैसे बन गया, वो आश्रम कैसे बन गया, वो तीर्थ कैसे बन गया। नथिंग, कुछ भी नहीं। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि अब उन जगहों पर जाने से कुछ लेना देना नहीं है। आपको नाम दीक्षा मिल गई, ठीक है, अपने घर पे जाओ, मर्यादा निभाओ, भक्ति करो। उन जगहों से अब कोई लेना देना नहीं है। इन आश्रमों में तो महक भी नहीं है, महक भी। और अगर किसी को शंका हो तो भाई 2-4 बार जाके आ जाओ, मर्यादा तो तोड़ना मत अपनी। बाकी आपको अगर मन में डाउट हो तो 2-4 बार इन आश्रमों में, समागमों में जाके आ जाओ। लड्डू जलेबी मत खा लेना। अगर पानी भी पी लिया उन आश्रमों का, तुम्हारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जो तुमने साथ संगति में जो कमाई है। पानी भी मत पीना। और गुरुजी से दंडवत करके जाना कि गुरुजी एक बार खाली मन की शंका निकालने के लिए जा रहा हूं कि वहां कोई ज्ञान चर्चा होती है क्या, वहां का माहौल क्या है, खाली भीड़ ही है क्या। अगर मन में शंका हो तो जाके आ जाना। वहां आपको स्मेल भी नहीं मिलेगी, स्मेल भी, सुगंध भी नहीं मिलेगी वहां, क्योंकि वहां अभी तक गुरु ने चमर जो है अपने चरण कमल रखे नहीं है। तो बिना सामग्री के महक भी कहां से आएगी। वो धाम अच्छे, वो तीर्थ अच्छे थे जहां किसी साधु ने बैठ के खड़े होकर तपस्या की, ताकि उसके जाने के बाद थोड़ी बहुत वहां भक्ति रही, लोगों को लाभ मिला। अब यहां तो टोटल लूटमार हो रही है, टोटल लूटमार ज्योति पाठ के नाम पर। भक्तों की मर्यादा तोड़वाई जाती है वहां इकट्ठा करके, फिर बसों में बैठा के, कभी परशुराम की जयंती में, कभी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी प्रधानमंत्री की रैली में। तो ये आश्रम आश्रम नहीं है, केवल नाम आश्रम है, गुण आश्रम का एक भी नहीं है। आगे सत्संग सुनो क्या कह रहे मालिक। वो तीर्थ बने हुए। तो काल ने परमात्मा से कहा था, जो मालिक आए थे जोगजीत रूप में, अपने बच्चे ज्ञानी के रूप में, जोगजीत रूप में, सहजदास रूप में, कई रूप में आते रहते हैं। तब काल ने सारी वचनबद्ध करा के मालिक को, और फिर अपनी वह दुष्टता दिखाई थी। यूं कहा था, जाओ ज्ञानी वैसे जाओ, जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और वो बात बखाने। तीर्थ व्रत और झूठे जप तब मन लाओ, देवी देव देवत पुजवाऊं, या वो जीव को बरमाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ जो नाम जो ले, सो मेरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं, या जीवों को बरमाऊं।
तो जब परमात्मा तपतशिला पर आए थे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, तो काल के साथ वार्ता हुई थी। तो अंत में काल ने कहा था कि जाओ जोगजीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा। मैं इनको इतना उलझा दूंगा, जब तू नीचे जाएगा ना, अपना ज्ञान सुनाएगा, समझाएगा, भक्ति करवाएगा, तेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। किसको कहा था? विचार करो, किसको कहा था? हम लोग ले लेते हैं जगत वालों पर। अरे जोगजीत के रूप में कौन थे? कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। काल ये बात कि जाओ जोगजीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा, किसको कह रहा था? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को। यहां सतगुरु रामपाल जी के भगत कौन हैं? आप और हम, सतलोक आश्रम वाले। तो ये वाणी लागू हो किस पे रही है? सतगुरु रामपाल जी पे। और सतगुरु रामपाल जी जिनको ज्ञान देंगे, जिनको नाम देंगे, उनके ऊपर कि जाओ जोग जीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा, कि तू कितना ज्ञान दे लिए, तेरी कोई एक बात भी नहीं मानेगा। क्या बरवाला कांड में भक्तों ने अपने गुरुजी की बात मानी? गुरुजी ने 20 साल ज्ञान दिया। क्या बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2026 तक इन सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत अपने गुरुजी की बात मान रही है क्या? गुरुजी कह रहे हैं बच्चों, हमने कोई गेम नहीं खेलना, हमारा समय बर्बाद होता है, श्वासें बर्बाद होती है, गुरु का वचन टूटता है। इन्होंने धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया। आज सतलोक आश्रमों से जुड़े ज्यादातर भगत बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये चिड़ी बल्ला खेलते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। सतलोक आश्रम धनाना में तो वॉलीबॉल का मैदान बना रखा है। गुरुजी का लड़का तो कबड्डी के टूर्नामेंट करवाता है। भक्तों के दान से 21 हजार रुपए, 31 हजार रुपए इनाम में देता है। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। जाओ जोगजीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा। अरे बाकी दुनिया तो गुरुजी के संपर्क में है ही नहीं, बाकी दुनिया तो गुरुजी का भगत है ही नहीं। वो काल ने कहा किनके लिए था कि तू जिनको नीचे जाके नाम देगा, ज्ञान देगा, उनसे भक्ति करवा के दिखा देना, मेरा नाम भी काल है। गुरुजी ने कहा कि बेटा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। ना हमने अनुपासना करनी, ना अनुपासना करने में को सहयोग करना। इन्होंने अयोध्या में भंडारा लगवा दिया रामचंद्र जी के भक्तों के लिए। अयोध्या में जाकर गुरुजी कह रहे हैं कोई घर पे आ जाए तो खाना खिला दो, जा जाके खाना नहीं खिलाना। इन्होंने अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। हो गया अनुपासना में सहयोग है। गाय भैंसों के लिए भंडारा नहीं लगाया वहां। रामलला के मंदिर को देखने के लिए जो लोग आ रहे थे, नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर का उद्घाटन किया था, इस बात का क्या आश्रम वालों को नहीं पता कि वहां लोग क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में उस मंदिर के लिए आ रहे हैं, और वहां जाकर भंडारा लगाना, इसका मतलब अनुपासना में सहयोग। जाओ जोगजीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा। परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठा दिया। 700 हरियाणा रोडवेज की बसें आश्रम में बुलवा कर करवा लो भक्ति। जाओ जोगजीत संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा। बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। भक्तों को भक्तों में बैठना चाहिए। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठा दिया राजपूत करणी सेना के साथ। यानी गैंगस्टरों का समर्थन कर रहे हैं संत रामपाल जी के भगत। ये क्या समाज सुधार करेंगे? ये क्या समाज सुधार करेंगे? क्या संत रामपाल जी के मिशन को चलाएंगे जब गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन संत रामपाल जी के भक्तों से करवाया जा रहा है? गैंगस्टरों का भक्तों का क्या मेल भाई? आरक्षणों में भक्तों को बैठा दिया। बिरानी आग में ये करेंगे समाज सुधार, ये करेंगे भक्ति। जाओ जोग जी संसारा जीवन माना कहा तुम्हारा। इसके अलावा देख लो जितने भी ये कुबद कर रहे हैं आए दिन। 2019 में कांग्रेस सरकार को जिताने के लिए भक्तों से कमर तोड़ मेहनत करवाई, आदेश गुरु जी का बता दिया। फिर 2024 में बीजेपी को जिताने के लिए भक्तों से कमर तोड़ मेहनत करवाई, आदेश गुरुजी का बता दिया। गुरुजी कहते हैं मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
जाओ जोग जी संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। बाकी कुक्रम आपकी आंखों के सामने है ही, बार बार मैं बताता रहता हूं। अब जब हम इनको समझाते हैं, इनको गुरु जी का विधान याद दिलाते हैं साथ संगति के माध्यम से वीडियो बना बना के, तो उल्टा हमारे को दोष देते हैं। कैसे? जैसे गुरु जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो आज वो सारा काम इसने कर रखा है। अब आप किसी को समझा के देख लो, आपके सर हो जाते हैं। तुम हमारे देवताओं को ऐसे बताते हो, हमारी साधना को गलत बताते हो, तीर्थों में जाना ठीक नहीं, व्रत रखना ठीक नहीं। वही अब हमारे साथ हो रहा है, साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के साथ। अब जब हम इन सतलोक आश्रम वालों को बताते हैं कि भाई गुरु जी हैं भगवान, कबीर भगवान साक्षात प्रकट हैं, ये दाढ़ी मूंछ वाला ये भगवान नहीं है, ये तो कागज का टुकड़ा है, किसी ने हाथ से बना दी। और ये दाढ़ी मूंछ वाला रूप तो काल ने मांग रखा है, तपस्या पर परमात्मा से ले लिया था वरदान कि मैं आपका रूप बना सकूं ये दाढ़ी मूंछ वाला, तो ये तो काल का रूप है। जब हम साथ संगत वाले उस फोटो को फाड़ फाड़ के फेंकते हैं, तो ये क्या कहते हैं आश्रम वाले, ये हमारे देवताओं को झूठा बताता है, ये हमारे भगवान को गलत बता रहा है, ये हमारे भगवान को फाड़ रहा है। अरे वो भगवान की फोटो नहीं, वो काल की फोटो है, काल की। वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर जिसका तुम प्रकट दिवस मनाते हो जून में, गले में उसकी फोटो डाल के घूम रहे हो, वो रूप काल ने मांग रखा है। त्रिकुटी पर ठगेगा तुम्हें अगर आस्था नहीं हटी तो जब हम उसकी फोटो फाड़ते हैं तो आश्रम वाले नाराज हो जाते हैं, तू हमारे भगवानों को गलत बता रहा है। फिर हम कहते हैं कि आश्रमों में नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरुजी ने बताया कि लोग कहते हैं कि तू कह रहा कि धाम पे नहीं जाना चाहिए, तीर्थों पे नहीं जाना चाहिए, तो आश्रम वाले कहते हैं कि साथ संगत वाले कहते हैं आश्रमों में नहीं जाना चाहिए, नाम दीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं जाना चाहिए, गुरुजी ने खुद मना कर दिया इस 20 नंबर के सत्संग में, सुन लिया तुमने पहले। तो अब वही हो रहा है सारा सिस्टम भाई और बहनों। गुरुजी संकेत कर रहे हैं जगत वालों पे, इशारा कर रहे हैं अपनी संगत में। हम आश्रम वालों को कहते हैं कि इस कबीर की फोटो को घर से बाहर निकाल दो, मत पूजो, ये भगवान नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये हमारे देवताओं को गलत बता रहा है, हमारे कबीर भगवान को गलत बता रहा है। ये कह रहा है कि आश्रम में नहीं आना चाहिए, ये कह रहा है कि ज्योति पाठ नहीं करवाना चाहिए। गुरुजी संकेत कहां कर रहे हैं, अपनी संगत पे। तो आज वो सारा काम इसने कर रखा है। अब आप किसी को समझा के देख लो, आपके सर हो जाते हैं। तुम हमारे देवताओं को ऐसे बताते हो, हमारी साधना को गलत बताते हो, तीर्थों में जाना ठीक नहीं, व्रत रखना ठीक नहीं। तो काल ने बोल रखा था कि हमारी ओर हो बाद में खाने, हमारी ओर हमारा तरफ पक्ष लेकर के वाद विवाद किया करेंगे। तो काल ने बोल रखा पहले ही जोगजीत रूप में कबीर भगवान को कि मेरे जो दूत होंगे ना, वो मेरी ओर होके मेरा पक्ष लेके और वाद विवाद किया करेंगे। आज हम साथ संगत वाले जब इनको सच्ची बात बता रहे हैं, तो आज ये वाद विवाद करते हैं, मुकदमे कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। ये कि तू हमारे देवताओं को गलत बता रहा है, हमारे कबीर भगवान को गलत बता रहा है, हमारी साधना को गलत बता रहा है। अरे तुम्हारी साधना है ही गलत, तुम तो 12वें पंथ की साधना कर रहे हो, 13वें पंथ की साधना तो साथ संगति में हो रही है। उतारो भगवान की आरती, लगाओ अपने गुरु को भोग, बनाओ गुरु जी का चरणामृत, पियो रोजाना। देखते हैं तुम्हारे को कैसे बुद्धि नहीं आएगी, कैसे तुम्हारे मन का दोष दूर नहीं होगा। ये जो तुम्हारे अंदर राग द्वेष ईर्ष्या जो दोष भरा हुआ ना, ये सबसे बड़ा दोष तुम अपने गुरु को भगवान नहीं मानते, इससे बड़ा कोई दोष नहीं। ये दोष जब तक गुरु जी का चरणामृत बना के नहीं पियोगे, साथ संगति से जुड़कर, वैसे चाहे घर पे रोज बना लेना, कुछ नहीं होगा। विधि है, स्कूल में जाकर एडमिशन लिए बिना कितना पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। इसी प्रकार साथ संगति से जुड़े बिना चाहे कितना भोग लगा लो, कितनी आरती कर लो, कितना चरणामृत बना लो, कोई फायदा नहीं है। अरे जब द्रौपदी के मन में दोष आया था सुपस रूप में परमात्मा को देखकर, तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था कि द्रौपदी इस महापुरुष का चरणामृत बना के पी ले, नहीं तो तेरा ये दोष दूर नहीं होगा, नरक की भागी हो गई तू।
तो द्रौपदी ने चरणामृत बना के पिया, तब उसका मन का दोष दूर हुआ। तो तुम लोगों ने जो गुरु जी को मानुष मान रखा है ना, ये सबसे बड़ा दोष है। और ये दोष उस समय तक ठीक नहीं होगा जब तक सात संगति से जुड़कर और गुरु जी का चरणामृत बनाकर नहीं पियोगे, गुरु जी की आरती नहीं उतारोगे, गुरु जी को भोग नहीं लगाओगे, वो भोग लगा हुआ खाओगे, तब तुम्हारे पाप नाश होंगे। ये लड्डू जलेबी खाने से काल को भोग लगाकर उल्टे पाप के भागी बन रहे हो, उल्टे पाप के भागी। क्या कह रहे हैं मालिक? अब बच्चों, जो दास बता रहा है कि जो अमर पाठ, अखंड पाठ या वैसे वाणी सत्संग जहां भी चल रहे हैं, चला करेंगे, चलते हैं, चलेंगे, वहां आस पास के पक्षियों को भी इसका राहत मिलेगी। ये संकेत कहां कर रहे हैं गुरुदेव कि ये जो अखंड पाठ है जो मैंने जेल से भेजे हैं 50 घंटे की वाणियां, ये जहां भी चलेंगे, जहां भी ये चल रहे हैं, जहां भी चलते हैं, आसपास के पशु पक्षियों को भी मनुष्य जन्म मिलेगा। इतनी जबरदस्त वाणियां हैं ये, क्योंकि ये अखंड पाठ की वाणियां सबसे पहले संगत में कोरियर के माध्यम से परमात्मा ने हम जैसे नीचों की सेवा लगाई। कम से कम 5-6 हजार साध संगति से जुड़े भक्तों के घरों में ये अखंड पाठ की वाणियां पहुंचा दी गई हैं। दिन रात चल रही हैं धीमी धीमी आवाज में। ये अखंड पाठ की वाणियां इन आश्रमों में काम तो करेंगी क्योंकि समर्थ बोल रहा है, लेकिन उतना काम नहीं करेंगी क्योंकि वहां पर सारे के सारे गुरु को मानुष मानने वाले हैं। तो कैसे वाणियां काम करेंगी? कहते हैं वहां आसपास के जो पशु पक्षी हैं उन पर भी असर पड़ेगा। तो आश्रम के आसपास में काय के पशु पक्षी, ये परमात्मा सत्सेवकों के घरों में जो वाणियां चल रही हैं, सत्सेवकों के उन घरों में जो जानवर होंगे, गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, ये परमात्मा वहां संकेत कर रहे हैं। उन आश्रमों में कहां पे गाय, भैंस, बकरी हैं? आश्रम के बाहर आवाज जाती नहीं। और आश्रम में तो खाली समागम में चलता है 3 दिन, बाकी दिन कहां चलती हैं अखंड पाठ की वाणियां उन आश्रमों में? ये 24 घंटे सत्सेवकों के घरों में चलती है, 24 घंटे। तो परमात्मा सत्सेवकों के लिए संकेत कर रहे हैं कि जो सत्सेवक बच्चे गांव में रहते हैं, उनके घरों में जो भी जानवर हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा, उनको भी मनुष्य जन्म मिलेगा, उनका भी शरीर परमात्मा छुड़वा देगा। ये सत्सेवकों के घरों में चलती हैं। अगर कोई सतलोक आश्रम से जुड़ा भाई इन वाणियों को अगर चलाएगा अपने घर पर, लाभ तो मिलेगा, लेकिन भाई पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गुरु को मानुष मान रहे हो। और गुरु को मानुष मानने वाला चाहे गुरु की गोद में बैठ के वाणियां सुन ले, गुरु के मुख कमल से सामने बैठ के सुन ले, उतना काम नहीं करेंगी ये वाणियां, क्योंकि अभी लोहे पे जंग लगी हुई है। तो जंग लगा हुआ लोहा चाहे चुंबक के पास लेके चला जाओ, वो इतना अच्छे से नहीं चिपक पाएगा। तो यहां परमात्मा सत्सेवकों के लिए जो है संकेत किया है।